लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड के कैरेक्टर पर शक था। इसी वजह से उसके प्राइवेट पार्ट पर सैनिटाइजर डालकर आग लगा दी और इस पूरे घटना की वीडियो बना दी। ये सुनकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा। जो पूरा मामला है, ये जो पूरी कहानी है, जो कुछ भी एक लड़की के साथ हुआ है, वो सुनने के बाद शायद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। सोचिए, सिर्फ शक की वजह से एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिससे कभी वो प्यार करता था, उसके साथ दरिंदगी की हदें पार कर दी है। वो लड़की केवल 19 साल की है और इस वक्त वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अब सोचिए कि एक ऐसा शख्स जो ऑनलाइन डेटिंग के ज़रिए मिलता है, ऐप के ज़रिए, और ऑनलाइन डेटिंग ऐप के ज़रिए मिलने के बाद प्यार होता है, दोनों साथ रहने लगते हैं और फिर अचानक से उस लड़के को शक होने लगता है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड का कहीं और चक्कर चल रहा है और इसी शक की वजह से उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने पर वो तुल जाता है। वो दरिंदा कोई और नहीं बल्कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा ये शख्स है। अब ये पूरा मामला क्या है और कैसे कैसे इन दोनों की मुलाकात हुई, इस मामले की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इस मामले का खुलासा हुआ और इस वक्त आरोपी कहाँ है, कौन कौन सी धारा उस पर लगाई गई है, इन सब के बारे में बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में जहाँ पर ऐसी घटनाएं, ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं जो कि अब रिश्तों के मर्यादा पर, रिश्तों के टिकाव पर सवाल खड़े करती हैं। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि अब रिश्ते इतने खोखले हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं कि इंसानियत तक लोग भूल जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। बात कर लें इस घटना की, तो ये घटना बताने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो मामला शुरू हुआ है सिर्फ एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के ज़रिए मिलने के बाद शुरू हुआ रिश्ता, जो ऑनलाइन डेटिंग ऐप से शुरू हुआ है और इस कदर यहाँ तक पहुँच चुका कि शख्स ने उसके साथ दरिंदगी कर दी। इस वक्त लड़की की हालत बहुत नाजुक है, बहुत गंभीर है, कुछ नहीं कहा जा सकता। दरअसल ये घटना जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम की है, जहां पर बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के प्राइवेट पार्ट पर सैनिटाइजर डालकर आग लगा दी है। इस दर्द को शायद हम और आप समझ भी ना सके, महसूस भी ना कर सके। उस दर्द को उस लड़की ने झेला है। आरोपी का नाम शिवम है और आरोपी दिल्ली के नरेला का रहने वाला है। इसे आरोपी क्या कहें, इसे दरिंदा कहें या जो कहें, वो शब्द कम है इस हैवान के लिए। पीड़िता जो है, जो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, वो पीड़िता त्रिपुरा की रहने वाली है, उम्र 19 साल है। और इसके अलावा इस शख्स को, सोचिए कि इस दरिंदे को अपनी गर्लफ्रेंड के चरित्र पर शक था। इसकी वजह से उसे सबक सिखाने के लिए इसने उसके साथ ऐसी बर्बरता की है जो बताने में शायद मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल हो। एक तो पहले शक जब इस लड़के को हुआ अपनी गर्लफ्रेंड पर, तो ये रोज मारपीट करता था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और एक दिन तो उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी हालत गंभीर हो गई। उसके बाद उसे अस्पताल तक में भर्ती कराना पड़ा। अब जो लड़की है वो त्रिपुरा से गुरुग्राम के सेक्टर 69 में एक पीजी में रहकर पढ़ाई करती थी। वो बीएससी बायोटेक की पढ़ाई कर रही थी। अब पीड़िता ने अपनी आपबीती, सोचिए जब उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो वहाँ पर उसने बहुत तकलीफ के साथ अपनी आपबीती बताई, क्योंकि वो इस हालत में नहीं है कि वो अपनी पीड़ा तक व्यक्त कर सके। पीड़िता बताती है कि प्राइवेट पार्ट पर सैनिटाइजर डालकर उसने आग लगा दिया। पार्टनर ने उसके सिर पर मेटल की बोतल मारी है। इसके अलावा दरवाजे, अलमारी से उसका सिर भिड़ाया, उसको चोट पहुंचाने के लिए इतनी क्रूरता की कि आपको हम बता नहीं सकते। सितंबर 2025 में ये दोनों एक डेटिंग ऐप के जरिए मिलते हैं। वो पीड़िता बताती है कि पहली बार इस दरिंदे से मुलाकात सितंबर 2025 में हुई थी। इसके अलावा वो बताती है कि कुछ ही महीनों बाद हम दोनों में दोस्ती हुआ, फिर प्यार हुआ और उसके बाद फिर हम साथ रहने लग गए। उसके बाद वो बताती है कि पार्टनर ने चाकू से भी कई बार मुझ पर हमले किए हैं। मारपीट करने के अलावा जो सामान मिलता था घर में वो उठाकर उसे बुरी तरह मारता पीटता था और मारपीट एक बार तो लगातार 3 दिनों तक चली। ये इतनी लंबी मारपीट चली जिसकी वजह से उस लड़की की हालत अधमरी से भी बुरी हो गई। इसके बाद वो लड़की बताती है कि ये इसलिए इस दरिंदे शिवम के साथ रहती थी क्योंकि इसने वादा किया था कि वो
इससे शादी करेगा और शादी का झांसा देकर इसके साथ संबंध बनाए लड़की के साथ। फिर बताती है वो लड़की कि एक दिन जब 3 दिनों तक लगातार ये मारपीट का सिलसिला चला, उससे बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया, उसे चाकू से मारा गया, उसे मेटल की बोतल से मारा गया, शीशे बर्तन सब चीज से मारा गया। इसके अलावा उसकी न्यूड वीडियो बनाई गई ताकि ये कल को किसी को शिकायत ना कर सके। और उसके अलावा जो सैनिटाइजर से प्राइवेट पार्ट पर आग लगा के उस घटना की भी इस दरिंदे ने प्रॉपर वीडियो बनाई है। इसके अलावा जिस रात ये सब कुछ हो रहा होता है, आखिरी रात जब ये खुलासा होने वाला होता है इस मामले का, तो वो जो पीड़िता होती है उसका फोन तक ये दरिंदा अपने पास रख लेता है। फिर जब इसे भी लगता है कि परिवार वाले से अगर लड़की बात नहीं करेगी तो शायद शक हो, तो ये अपना फोन, इसका फोन लेकर वो पीड़िता अपनी माँ को फोन लगाती है। जो त्रिपुरा की रहने वाली लड़की है उसको बंगाली भाषा आती थी, तो वो बंगाली भाषा में अपनी माँ को सारी आपबीती कह सुनाती है। अब पूरी बात बंगाली में की गई है और इस दरिंदे को बंगाली नहीं समझ आती। और उसके बाद पीड़िता की माँ जब पूरा मामला जान लेती है, बंगाली भाषा में सुनकर समझ जाती है, वो फौरन 112 पर कॉल मिलाती है और माँ के दिए गए निर्देश के अनुसार, दिए गए लोकेशन के अनुसार वो पुलिस मौके पर वहां पर पहुंच जाती है जहां पर उस लड़की के साथ बर्बरता गुरुग्राम में की जा रही थी। पीड़िता को सेक्टर 10 के अस्पताल में फौरन भर्ती कराया गया। उसकी स्थिति बहुत खराब थी। जब वहां पुलिस पहुंची, वो लड़की इतनी गंभीर हालत में थी कि शायद ऐसा लग रहा था कि बच पाना मुश्किल है। तुरंत इसे सेक्टर 10 में गुरुग्राम के हॉस्पिटल में, एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन वहां डॉक्टर ने कहा कि ये हमारे हॉस्पिटल में इसका इतना ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है कि हम इलाज नहीं कर पाएंगे और ये अभी बयान देने की हालत में नहीं है, तो उसे फौरन दिल्ली के सफदरजंग रेफर कर दिया गया है सरकारी हॉस्पिटल में। अब बात कर लेते हैं कि इस दरिंदे पर पुलिस का एक्शन क्या कुछ हुआ है। जो आरोपी शिवम है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान की ये फोटो है। इसके अलावा इसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। युवती की हालत है पीड़िता की गंभीर बताई जा रही है। सफदरजंग में अस्पताल में अभी उसका इलाज चल रहा है। अब पीड़िता की मां बताती है, जिस दिन रात आखिरी बार वो फोन मिलाई थी पीड़िता ने अपनी मां को, उस दौरान की बात पीड़िता की मां बताती है कि मेरी बेटी ने मुझे फोन किया, मारपीट से बचाने की गुहार लगाई बंगाली भाषा में, और आरोपी शिवम के खिलाफ मैं चाहती हूं कि ना केवल रेप बल्कि हत्या की कोशिश के धाराएं भी लगाई जाए। और वो कहती है कि उन्हें नहीं पता था कि बेटी मेरी शिवम के साथ लिव इन में रह रही है, एक साथ रह रही है। सोचिए उस माँ की व्यथा क्या होगी, उसकी पीड़ा क्या होगी कि उसकी बच्ची के साथ इस तरीके से हैवानियत की गई है। अब इस दरिंदे शिवम पर क्या क्या कौन कौन से सेक्शन लगे हैं वो जान लेते हैं। सेक्शन 115(2) यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना, 118(1) यानी खतरनाक हथियारों से जानबूझकर चोट पहुंचाना। इसके अलावा 127(2) गलत तरीके से कैद रखना, 69 सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत जबरदस्ती करना, इन सब को लेकर इसके अलावा बीएनएस की धारा 351(2) इस पर लगाया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर ये मामला अब इतना ज्यादा तुल पकड़ने लगा है कि ये मामला हर जगह सोशल मीडिया न्यूज पर फैल गया है और ये खबर जिस तक भी पहुंची वो सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर कोई शख्स कितनी क्रूरता कर सकता है, कितनी बर्बरता कर सकता है, किसी के अंदर कैसा दरिंदा और हैवान बैठा हुआ है। इसने जो दरिंदगी की है उसके बाद लड़की की हालत बहुत नाजुक है जैसा हमने बताया, और कल को क्या हो नहीं पता। लेकिन इस लड़की के लिए अब आवाज उठाने के लिए इसके पक्ष में एक महिला लॉयर सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर और मामला कहां तक पहुंचेगा ये भी हम आपको आखिर में सुनाएंगे। लेकिन सवाल हमारा वही है और यहाँ हम अब जवाब चाहते हैं वैसे लोगों से जो इसी समाज में रह रहे हैं, क्योंकि इसमें सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को हम बार बार सवाल उनसे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच में कौन ऐसा एक और शिवम है जो इस तरह की हरकत कर सकता है हमें नहीं पता। किसके दिमाग में कौन सा जानवर हावी हो गया है हमें नहीं पता, लेकिन सावधानी रखना हमारे हाथों में है। जिस तरीके से शिवम और यानी कि ये आरोपी और पीड़िता दोनों एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए मिले, अगर आप भी कभी भी इस तरह की ऐप या सोशल मीडिया ऐप या किसी तरीके से अगर ऑनलाइन बिना जाने एक स्ट्रेंजर से जुड़ते हैं तो ये आपको सावधानी बरतनी होगी कि आप हर चीज का ध्यान दें। और बस हमारा सवाल इस समाज से है और समाज में अब के समय में मौजूदा जो रिश्ते हैं उनसे है कि आखिर ये रिश्ते इतने खोखले, इतने खाली, इतने फर्जी कैसे हो गए, आखिर क्या कुछ बदल गया। पुलिस के द्वारा तुरंत वहां जाकर के चेक किया गया था जिसमें कि लगाए गए एलिगेशन की पुष्टि हुई थी। पुलिस के द्वारा मामले में एफआईआर रजिस्टर की गई है। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में इसमें एक 19 वर्षीय व्यक्ति था जिसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति है, इसकी पहचान शिवम के रूप में हुई है। ये बेसिकली दिल्ली का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस अक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है।
जो विक्टिम थी उसको ट्रीटमेंट के लिए पुलिस के द्वारा हॉस्पिटलाइज कराया गया है। बाकी मामले फर्दर कार्यवाही पुलिस के द्वारा की जा रही है। क्या सिर्फ मारपीट के साथ साथ कोई ज्वलनशील पदार्थ भी लड़के पर डाला गया था? देखिए, जो लड़की थी उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। डॉक्टर्स के द्वारा जो भी रिपोर्ट्स दी गई हैं उसके बेसिस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई है वो मामले में की जा रही है। जी, उनके पापा ने ये भी कंफर्म किया कि मेडिकल एग्जामिनेशन में रेप का भी कंफर्मेशन है, लेकिन जो सेक्शंस बादशाहपुर थाने में डाला है वो सिर्फ माइनर हर्ट का है और सिर्फ हर्ट का जो सेक्शन है इम्पोज किया है। ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर भी है ना, और रेप का भी चार्जेस कुछ भी नहीं लगाया इसमें। और जो भी कंफर्मेशन था उनके पापा ने ही दिया था। मैं पुलिस वाले तो लाइक वो लोग फैंसी ड्रेस में थे, अपने ड्रेस में भी नहीं आए थे। दो जेंट्स थे, एक लेडी कांस्टेबल थी वहां पे, अंदर जाने भी नहीं दे रहे थे। विक्टिम की माँ को अंदर ही ले जाके, जैसे मैं गई थी, मैंने फोन में बात किया था तो उनकी माँ ने बताया था, विक्टिम की माँ ने बताया था, जी मैम आप जल्दी आइए, हमें आपका हेल्प चाहिए। तो जैसे मैं गई, थोड़ा लेट हो गया था जाम की वजह से, तो उनको आईसीयू के अंदर ही रख दिया, फिर बाहर भी आने नहीं दिया और फोन भी उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया था। कार्रवाई तो ये है कि जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में अलग से हेल्पलाइन नंबर है 1093 और ऑफिस है नानकपुरा मोतीबाग में स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। जैसे हमारा सब लोग का होता है 112, तो हमारे लिए जो नॉर्थ ईस्ट के लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं दे हैव 1093। मैंने उनको ये भी बताया था उनकी माँ को, लेकिन वो बाहर आके कुछ कार्रवाई करने के लिए उनका वो परमिशन भी चाहिए होता है, क्योंकि ये गुरुग्राम में हुआ, दिल्ली में नहीं। तो दिल्ली का हमारा स्पूनर का ये है कि सिर्फ दिल्ली तक का जुरिडिक्शन है, तो उनके लिए उनकी माँ से मिलना जरूरी है। लेकिन वो पुलिस वाले से पता नहीं क्या बोल दिया, उन्होंने अंदर ही रखा है, अभी तक मिलने भी नहीं दे रहे किसी से। फोटोज में देखा है, वीडियोस में देखा है, पहले का फोटोज वेरी ब्यूटीफुल, चश्मा लगा के, थोड़ा कर्ल टाइप का बाल, इतना लंबा, इतना सुंदर लड़की। अभी बिल्कुल ब्लैक एंड ब्लू होता है ना, जो मार पिटाई का, एकदम सूजा हुआ चेहरा और बाल एकदम काट दिया था, बाल भी नहीं था अभी। तो आगे ये है कि अगर उनकी माँ आती है या ऑफिस से मुझे परमिशन लेके गुड़गांव तक जाना है ना, तो रिमांड में है तो ये तो पता चल रहा है। लेकिन ये सेक्शन तो बहुत माइनर सेक्शन, कोई भी ऐसे कहाँ पार्ट में चोट लगा हुआ है? प्राइवेट पार्ट में उन्होंने जलाया है और अंदर भी कुछ घुसाया है, ऐसे सुनने में आया, उनके पापा बोल रहे थे। तो निर्भया कांड का सेम हुआ है, उनके पापा ने खुद बोला है निर्भया कांड का भी, ठीक है। लेकिन वो क्या करने आई थी लड़की? यहाँ पढ़ने के लिए आई थी गुड़गांव में ही। क्या चीज है? अभी मैं भूल गई। तो उसके बाद लड़की की माँ का क्या हाल है? लड़की की माँ वो तो अभी किसी से बात ही नहीं कर रही है, पापा भी बिल्कुल अनस्टेबल लग रहे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं पाती हिंदी में तो, और सिर्फ इतना बोल रहे थे सबके साथ कि बुरा किया है, ऐसे ही इतना ही बोल रहे थे। लेकिन जब वो त्रिपुरा के स्टूडेंट से मैंने बात कराया था तो उन्होंने अपना लैंग्वेज में पूरा बता दिया था कि ये हुआ, ऐसा हुआ करके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।